और दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग क्लास 10 डॉक्टर मनोहर न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिस पे हम पिछले क्लास में पढ़े थे प्रश्न नंबर 12 तक। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों। इस प्रकार का सवाल हम पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न नंबर था 10 के जैसे ही पूरा 13 नंबर है। ठीक, चलते हैं इसे हम हल करते हैं। तेरह नंबर, इसमें हमें प्रश्न दिया है सात गुणते 13 गुणे 11, फिर दिया है प्लस का 11। पहले इसको बताना है क्यों भाज्य संख्या, फिर इसमें एक और है। ठीक है, पहले इसी को हमें हल करना है। तो क्या करना है, देखो दोस्तों, दोनों में क्या है 11 11 मिल रहा है, तो हमें क्या करना है 11 कॉमन ले लेना है। ठीक, तो इधर 11 निकल गया तो क्या हो जाए 7 गुणे 13, 11 तो निकल चुका है। ठीक, प्लस अब जब यहाँ से 11 निकल गया तो 11 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक, 11 और 13 सते 91 और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 92। अब गुणनखंड वैसे 11 और 92, इसका एक तो होगा ही। ठीक, या 92 का भी गुणनखंड करके लिखना हो लिख दो। 92 का 2 गुणे 23, तो इसके 1 2 3 4 4 गुणनखंड आए हैं। ठीक, जो कि 2 से अधिक है लिखेंगे, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए भाज्य संख्या है। इसी पे अगला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, फिर आगे है प्लस का 3। इसको भी इसी प्रकार हल करना है। तो इसमें देखना है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे 3 हम कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और इधर प्लस का 3 एक अन्नम 3, जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा। गुणा कर लेते 7 छंग 42, 7 छंग 42 पंचे, या इधर से कर लेते हैं 5 दूना 10 चौक 40, 40 में 6 का करेंगे 200, 4 छंग 24 240, 240 में 7 का गुणा कर लेते हैं।
240 गुणित 7, 0 7 चौक 28, 7 14, 1680। ये आया हमारा 1680 और प्लस का 1। ठीक, तो हो जाएगा 1681। इसका भी गुणनखंड तोड़ना हो तोड़ लो। ठीक, नहीं इतने से भी हो जाएगा। 4 4 चौक 16। इसे गुणनखंड तोड़ के लिख लेंगे तो 41 गुणे 41 आए। यहाँ भी लिखना है चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13। अब हमें चलना है प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न में नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। इस पे क्या है, ट्री बना हुआ है। ठीक, इससे हमारा ये 2 फैक्टर हुए हैं, फिर इसके 2 फैक्टर हुए हैं, इससे 2 गुणनखंड हुए, इससे 2 गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर 7 है और जेड है और ये 161 है। तो यहाँ से हमें जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। जो जेड होगा वो 7 और जेड का गुणा करने पर 161 आ रहा है। ठीक, और वाई की वैल्यू निकालना होगा तो 7 और 161 से गुणा करेंगे। ठीक, और एक्स की जब वैल्यू हमें ज्ञात करना है 2 गुणे 3381 से हमें एक्स पता चल जाएगा। ठीक, पहले एक्स की निकालते हैं। तो एक्स के लिए क्या होगा, प्रश्न नंबर 14 है। एक्स बराबर है 2 गुणते 3281, 3381 गुणा कर देते हैं। 2 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। जब वाई बराबर निकालेंगे तो 7 गुणते 161, 7 गुणते 161, 7 1 9 7, 7 6 42, 7 4 11। और जब जेड को सॉल्व करेंगे तो जेड बराबर 7 गुणे जेड, 7 गुणते जेड बराबर दिया गया है 161। जेड बराबर नहीं लिखना है, 7 गुणे जेड। ठीक है, अभी गुणे 7 है, इधर आ जाएगा बट्टी, कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। तो जेड बराबर 23। सभी के मान निकल आए हैं। ये हमारा एक्स की वैल्यू हो गई। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, 3 घंटियाँ क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर
9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। मतलब इन दोनों का जो लासा होगा एलसीएम उसी के बराबर वो जो है एक साथ बजेंगी। तो 9, 12, 15 हमें इसका क्या करना है एलसीएम। 15 नंबर में 9, 12 और 15 इनका हमें एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम उस गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हो। 2 से कटेगा 2 छंग 12 और नहीं कटेंगे तो वैसे उतार देना है। फिर 2 से कटेगा 2 तियाँ 6, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। फिर कट जाएगा 3 से 3 एकन्नम 3, फिर 5, फिर कट जाएगा हमारा 5 से 5 एकन्नम 5। ठीक, अब इसका गुणा कर लें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। गुणा कर ले 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, पंचे 180। चूँकि सब मिनट में थे तो ये मिनट में आएगा। 180 मिनट बाद जो है वो एक साथ बजेंगी। तो यहाँ लिखना है 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। एक 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। ठीक, प्रश्न नंबर 15 खत्म। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है एक कैंटीन के 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी की समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम बोला है, इसका मतलब हमें मासा निकालना है। ठीक है, जहाँ न्यूनतम बोलेगा वहाँ लासा निकाला जाता है। छोटी से छोटी तब लासा, अधिकतम या बड़ी से बड़ी पूछे तो मासा। ये इसकी ट्रिक होती है। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 16 को हल करते हैं। पहले प्रश्न हम आपको दिखा दिए हैं क्या कह रहा है, उसके बाद अब इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 144 कार्टून कोक, यहाँ लिख लेना है 16 नंबर में कोक। कोक कितना है 144। ठीक, और कार्टून कितना है, कार्टून ये है हमारे पास 90। ठीक, प्रत्येक एक की गाड़ी समान। अधिकतम बोला है, एचसीएफ निकालना है दोनों का। ठीक है, 144 और 90। बहत्तर 36 18 9 3 2 से काटेंगे 45, 3 से कटेगा 15, 3 पचे 15, 5 गन्ना 5। 1 गुणे 2 कितने हैं 4 बार, फिर 2 बार 3 है, 4 बार 2 लिखना है, फिर 3 2 बार। इस पे लिखना है 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 2 बार है, फिर 5।
अब HCF निकालना है जो दोनों में हो। एक है, दोनों में दो है, दोनों में तीन है, वो भी 2 बार 3 है। बस गुणा कर लेना है। 3 त्रिक 9 2 18। यहाँ लिख देना है प्रत्येक गड्डी में अधिकतम कार्टून कितने होंगे? 18। ये दोस्तों हो गया हमारा प्रश्न नंबर 16। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में हमें कहा गया है एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वो इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? ठीक दोस्तों, इसमें बोला गया है कि कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम कितनी। ठीक है, कम से कम मतलब कम से कम बोला है, इसका मतलब अधिकतम कितनी टोकरियाँ रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब हमें इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक, सेब 990 है, संतरे 945 है। यहाँ पर सेब 990 और संतरे 945। HCF भी 2 विधि से होता है, एक भाग विधि से होता है। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से, जिसे हम बता दे रहे हैं कैसे होता है। एक भाग विधि से भी HCF 900 छोटे वाले को हमेशा बड़े वाले में भाग दिया जाता है। 945 का 990। ठीक, तो एक बार जाएगा 945। ये भाग विधि से मासा है HCF। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4। 45 का भाग किस में देना है? इस पे जिसका भाग दिया रहता है 945। फिर देखते हैं 45 दूना 90, 4 बचा, फिर 5, 45 से कम 45 कट गया। किससे कटा है? 45 ना, तो यहाँ लिख देना HCF बराबर 45। तो दोस्तों ये भी एक HCF निकालने की विधि है, तो जिससे आपको लगे उससे निकाल सकते हैं। वैसे हम दोनों विधि LCM HCF की दोनों विधि बता दी। ठीक, यही होगा इसका हमारा आंसर। ठीक, दोस्तों आप लोगों को प्रश्न ये समझ में आ रहे हैं? यदि नहीं समझ में आ रहा है जहाँ पे, वहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि आप लोग कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरी न्यू बुक की सभी चैप्टरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम सभी को
सभी चैप्टर का वीडियो बना के आपको देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक